नमस्कार साथियों। आज हम बात करते हैं एक ऐसे शायर की, ऐसे नाम की, जिसके नाम के चर्चे पूरी दुनिया में हैं। सारा हिंदी और उर्दू का साहित्य जिस नाम से परिचित है। तो इनका नाम था सैयद अकबर हुसैन। लेकिन इनका असली नाम अपने इनके गुणों के कारण और इनकी कर्तृत्व के कारण ठग गया और इनका दूसरा नाम मिला अकबर इलाहाबादी। तो साथियों, इनका जन्म 16 नवंबर 1846 को इलाहाबाद में हुआ था। ये 1846 में पैदा हुए थे। ये 19वीं सदी के एक महान साहित्यकार थे। और सबसे मज़े की बात ये थी कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत बहुत ही धीमी गति से की। सबसे पहले इन्होंने पढ़ाई लिखाई की। पढ़ाई लिखाई करने के बाद में आपने क्या किया, आपने नौकरी की। नौकरी भी रेलवे में, एक बहुत छोटी सी नौकरी। और छोटी सी नौकरी के बाद में आपने अपना जीवन फिर समर्पित किया अपनी नौकरी को। पढ़ाई जारी रखी। पढ़ाई जारी रखते रखते आपने फिर पहुंच जाते हैं आप और पढ़ाई करते हैं, जज बन जाते हैं। वहाँ पर मुंसिफ से जज बने। उसके बाद में उनकी जो है एक बार क्या हुआ, एक कहानी दिलचस्प है कि उनकी ख्याति को सुन कर के एक उस ज़माने की मशहूर गायिका थी। एक मशहूर गायिका थी गौहर नाम की, वो उनसे मिलने आई। तो इन्होंने उनकी खातिर खुशामद की। लेकिन उन्होंने बहुत एक तंज भी कसा। और उन्होंने कहा, इस गौहर को ये लगा था कि अकबर हमारे प्रति आकर्षित होते जा रहे हैं, मुझसे बहुत प्रभावित हैं। तो उन्होंने एक शेर के माध्यम से उन पर तंज कसा था। दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ। दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ। बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। ये दोनों की बात होने लगी। जब दोनों वहाँ रथियों की बात हो रही थी, वो गायकी की महारथी थी और आप शायरी के बादशाह थे। बात होने लगी तो उसके बाद में उन्होंने कहा कि आपने मेरे लिए तोहफ़ा क्या रखा है, आपके पास तोहफ़ा क्या है मेरे देने के लिए। तो इन्होंने फिर एक तंज कसा और ये कहते हैं कि आज सबसे ज़्यादा खुश है गौहर, लेकिन उसको खुदा ने नहीं दिया शौहर। इस प्रकार से इनकी बातें, इनकी शायरी बहुत ही चुनिंदा होती थी और चुनिंदा होने के साथ साथ वो तीखी भी होती थी। अब आपने जब ज़िंदगी के 3 अपने सफ़र तय किए थे। एक तो यही था कि आपने पढ़ाई लिखाई की, आप रेलवे में बाबू बने, फिर आप अदालत के एक मुंशी बने, मुंशी के बाद में पढ़ाई लिखाई की, फिर आप बन गए जज। और जज होने के साथ साथ फिर आपने जो शुरू किया था अपनी ज़िंदगी का असली मकसद, उसमें आप जीने लगे। फिर आप हमेशा एकता की बात करते थे। आप जो हिंदुस्तान में बहुत पुरानी जो एक बीमारी थी, जो एक मर्ज़ थी, जहाँ पर नफ़रती बातें होती थीं, तो अकबर साहब उस नफ़रती बातों के कतई पक्षधर नहीं थे। वो हमेशा कहते थे, मजहबी बहस मैंने की नहीं, मजहबी बहस मैंने की नहीं, फालतू अक्ल मुझ में थी ही नहीं। बड़े सरल ढंग से जवाब देते थे कि मेरे पास फालतू अक्ल नहीं है जो मैं इस प्रकार से बात करूं। दूसरी बात, पढ़ाई लिखाई पर भी इनके व्यंग बहुत अच्छे थे। एक बार इन्होंने अपनी एक शायरी में कहा था, बीए भी पास हों मिले बीवी भी दिल पसंद। बीए भी पास हों मिले बीवी भी दिल पसंद, मेहनत की तो वो बात है, ये किस्मत की बात है। बहुत बड़ा इन्होंने तंज कसा था कि कोई व्यक्ति पढ़े लिख ले, ये तो उसकी मेहनत की बात है। मेहनत करेगा तो पढ़े लिख जाएगा, लेकिन उसे बीवी भी उसके पसंद की मिले, ये किस्मत की बात है। फिर आपने क्या किया, इसके बाद में आप समाज की एकता अखंडता के लिए हमेशा लड़ते रहे। एक बार एक अंग्रेज अधिकारी जो कि इनके, क्योंकि उस समय अंग्रेजी हुकूमत थी जब 16 नवंबर 1846 को इनका जन्म हुआ था। इसके बाद पढ़ने लिखने के बाद में जब ये थोड़े से समझदार हुए, अर्थात ये शायरी करने लगे और ये मुशायरों में जाने लगे, तब एक बार एक अकबर से एक अंग्रेज इनका अधिकारी था, उसने एक तंज कस दिया। उसने कहा कि हिंदुस्तान में लोग शायर तो हैं, शायरी तो करते हैं, लेकिन उनकी शायरी में कोई दम नहीं है, उनकी शायरी बहुत गहरी नहीं है, सिर्फ मजाक अर्थात या मनोरंजन, दो ही बातें होती हैं। अकबर इलाहाबादी उस समय तो कुछ नहीं बोले, लेकिन उनको ये बात चुभ गई। इन्होंने सोचा कि मैं ज़रूर जवाब दूंगा। फिर उन्होंने उसे एक मौके पर जाकर के जवाब दिया, बहुत अच्छा जवाब दिया कि तोफ खाना फेल हो, तलवार को जंग लग जाए। तोफ खाना फेल हो, तलवार को जंग लग जाए, मगर ये कलम का वार कभी खाली नहीं जाता। बहुत बड़ा इन्होंने संदेश दे दिया कि चाहे तोप खाने फेल हो जाए, कुछ भी हो जाए,
लेकिन जो तलवार का जो आपका वार है वो कभी कलम का वार है वो कभी खाली नहीं जाता। तलवारों के जख्म भर जाते हैं लेकिन कलम के जख्म नहीं भरते हैं। तो एक तरफ देखिए तो ये बहुत बड़े इश्क के भी बहुत बड़े कवि थे, वो थे, शायर थे, इश्क के भी थे और ये मजहबी बात भी करते थे। और उसके बाद में ये फिर पढ़ाई लिखाई भी बात करते थे, देश की समस्याओं पर भी अपनी कलम उठाते थे। और इसके बाद में भी ये जो अपने पेशे से भी एक बड़ी विशेष बात थी इनके अंदर, बहुत ही जो कि बहुत मुश्किल से गुण पाया जाता है कि अपने पर ही मजाक बनाना, अपनी की ही मजाक बनाना या अपने पर हंसना। ये दुनिया में बहुत बड़ा गुण है, लेकिन अकबर साहब में गुण बहुत बड़ा था। इन्होंने एक जगह लिखा था, पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा, क्योंकि ये वकील थे और अपने ऊपर ही इन्होंने शायरी लिखी थी। तो कितनी अजब है, कितनी गजब है। पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा, लो आज हम भी साहिबे औलाद हो गए। अब इतना बड़ा तंज कौन अपने ऊपर झेल पाएगा कि अपने को ही शैतान बता देना और अपनी पेशा को ही इस प्रकार से कह देना, बहुत हिम्मत का काम है। अगर इश्क की बात की जाए तो आपने इश्क पर बहुत ऊंचा बहुत बड़ा लिखा है। आपने लिखा है, हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आहा भी भर करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। अब इसके कितने गहरे अर्थ हैं। और इसमें केवल इश्क ही नहीं है, समाज की उस व्यवस्था पर ये तंज है कि जहाँ पर कि कुछ लोग कितना कितना बुरा करते हैं लेकिन उन पर कोई आँच नहीं आती है। ये हमारी अदालतों की न्याय की व्यवस्था पर भी चोट करते हैं, ये हमारी शिक्षा व्यवस्था पर भी चोट करते हैं, ये चोट करते हैं हमारी उस सारी परंपरा पर जहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो पर्दे के आड़ में बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। तो कहते हैं कि हम आह भी करते हैं, अर्थात छोटा व्यक्ति अगर कोई गुनाह कर दे तो उसे बहुत लंबी लंबी सजाएं हैं, जबकि बहुत बड़े गुनाहगार उन पर जो है उनके वो मौत के समान हमें पीड़ा देते हैं लेकिन उन पर चर्चा नहीं होती। अब रही बात ये, अब ये भक्त थे अपने मजहब के प्रति कितने कट्टर थे, या ये सामाजिक व्यक्ति थे, इस पर विचार करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसका फैसला हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक तरफ तो वो कट्टरता की बात करते हैं। काहे की कट्टरता? मानवता कट्टरता। उनके लिए हिंदू मुस्लिम होना कोई गजब की बात नहीं थी। वो चाहते थे कि हम मानव बने, हम इंसान बने, इंसान बनेंगे तो हम इंसान रहेंगे, तब ये दुनिया खूबसूरत होगी। उन्होंने एक बार कहा था कि ये छोड़ दो, और उन्होंने वकालत की थी कि मस्जिद में जाने से अच्छा है कि हमारे बच्चे स्कूल में जाएं। इस पर लोग इन पर आरोप भी लगाते थे। वो वर्तमान समय के लोग, जिनके समय के लोग थे, वो इन पर आरोप लगाते थे और तरह तरह की बातें करते थे कि अकबर साहब इतने पढ़े लिखे हैं लेकिन अपने मजहब के प्रति बिल्कुल समर्पित नहीं हैं। लेकिन इन्होंने उनकी परवाह नहीं की। और एक और इनके बारे में एक किंवदंती है कि ये शराब पीते थे। लेकिन शराब पीते थे इस बात का कोई पुष्टि नहीं होती है, कहीं भी जिक्र नहीं है। लेकिन अगर ये पीते भी होंगे, ये हो सकता है इनकी शायरी को देखकर किसी ने अनुमान लगाया हो कि ये शराब पीते थे। वैसे कोई इनका पुख्ता सबूत नहीं है कि शराब पीते थे, लेकिन अगर पीते होंगे। एक इनकी एक शेर है, बहुत प्रसिद्ध है, और इसमें इन्होंने लोग तो ये कहते हैं शराब के ऊपर है, लेकिन मुझे लगता है शराब का इसमें कहीं दूर दूर तक जिक्र नहीं है। लिखा है, जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठ कर, या वो जगह बता जहाँ खुदा नहीं। साथियों, इस शेर के माने कितने बड़े हैं, क्या मायने हैं इस शेर के। जब भी व्यक्ति अकेले में बैठकर इसको गुनगुनाएगा, इसको दोहराएगा, इसके बारे में सोचेगा, तो उसको पता लगेगा कि इसमें संदेश क्या छुपा हुआ था। जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर। तो एक तरफ तो यह लगता है कि कोई शराबी व्यक्ति कह रहा है कि मुझे शराब पीने दो, कहाँ पीने दो, मुझे मस्जिद में बैठकर पीने दो। अब जब मस्जिद में शराब पिएगा तो लोग उस पर आपत्ति करेंगे। लेकिन इसकी जो दूसरी लाइन है वो कितना बड़ा दर्शन की बात करती है, बहुत बड़ा इसमें एक दर्शन छुपा हुआ है। वो बताइए। फिर उसके बाद में अकबर कहते हैं, जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठ कर, या वो जगह बता जहाँ खुदा नहीं। एक तरफ तो ये तंज कसते हैं उस व्यवस्था पर जो खुदा का घर बताता है, जो मंदिर मस्जिदों में खुदा, अल्लाह, भगवान राम इनको ढूंढता है।
वो कह रहे हैं अगर मस्जिद में खुदा है तो फिर आखिर वो जगह बताइए जहाँ खुदा नहीं है। दोस्तों, बहुत दर्शन छुपा हुआ है। अर्थात वो कहना चाह रहे हैं कि यदि आप धर्म को मानने वाले हैं, अल्लाह को मानने वाले हैं, ईश्वर को मानने वाले हैं, फिर आप ये ऐसी जगह बता दो जहाँ खुदा नहीं है। अर्थात सारा संसार जो है उसमें समाहित है। तो यदि आप मानने वाले हैं तो आपको फिर मस्जिद में ही क्यों, आपको हर जगह मानना पड़ेगा, और नहीं तो वो फिर कहीं नहीं है। और भी एक बार इन्होंने ऐसा ही वाक़या और हुआ, जो अंग्रेज, क्योंकि अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, तो ये कहते थे जब इन्हें मौका मिलता था, शायरों ने, हमारे यहाँ के शायरों ने, कवियों ने आज़ादी की लड़ाई में बहुत बड़ी भूमिका, अपनी इनकी भूमिका रही है। इन्होंने बहुत बड़े-बड़े काम किए हैं। एक कलम से देशभक्ति सिर्फ़ बंदूक से ही नहीं होती है। देशभक्ति का कोई भी एक जगह निश्चित नहीं है। आप जहाँ पर हैं, आप जैसे हैं, वहाँ से आप देशभक्ति कर सकते हैं। इन्होंने एक जगह लिखा था, न खंजर उठेगा न तलवार उनकी। अब इसमें देखिए कितना आत्मविश्वास है, कितने बलिष्ठ हैं इनके विचार, कितनी शक्ति है इनके अंदर, जो ये इतना कहने का साहस कर पा रहे हैं। न खंजर उठेगा न तलवार उनकी, ये मेरे आजमाए हुए हैं, ये इनके बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। कितनी बड़ी बात कह दी है कि ना इनकी खंजर उठ पाएगा, ना इनकी तलवार उठ पाएगी, क्योंकि ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। इनको विश्वास था अपने देश पर, अपने देश की व्यवस्था पर, इन्हें विश्वास था अपने देश की वीरता पर। ये कहते थे कि इनका कुछ भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। अब लोग इनकी बातों को उस समय, क्योंकि जो ज़माना था और जो उस समय का माहौल था, वो थोड़ा बड़ा विचित्र था। लोग डरे और सहमे हुए रहते थे। लेकिन आप बहुत ही निर्भीक प्रकृति के व्यक्ति थे। धार्मिक कट्टरता की अगर कहीं बात होती थी, तो आपने कभी किसी से झुकना नहीं सीखा था। आपने एक जगह कहा था, कैसी नवाज बार में नाचो जनाब शेख। कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा इसमें दर्शन छुपा है। कैसी नवाज बार में नाचो जनाब शेख, तुमको खबर नहीं जमाना बदल गया। कितनी बड़ी बात है यहाँ पर कि जब हिंदू मुस्लिम कट्टरता की बातें होती हैं, सब अपने धर्म के नाम पर इधर कत्ल हो जाते हैं उधर भेदभाव होता है। एक तरफ एक व्यक्ति कहता है कि कैसी बात करते हो, अपने देखो जनाब शेख, अर्थात मेरे अमीर लोगों, नमाज की बात मत करो, अब जाओ बार में नाचो, अब ज़माना बदल गया है। अब यहाँ बार में नाचना, ये भी इसमें बहुत बड़ा संदेश छुपा है। बार में नाचने का मतलब क्या था? बार में नाचने का मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि कोई शराब पिए, गलियों में घूमे, रोडों पर वो दिखाई पड़े, या वो सब काम करे, हंगामा करे, नहीं। यहाँ पर जीवन को एक जीने का तरीका बता रहे थे, एक मस्ती की बात करते थे कि आप धार्मिक बाद में बन जाना, आप और सब कुछ बाद में करना। पहले आप इस ज़िंदगी को, जो ज़िंदगी आपको मिली है, इस ज़िंदगी को जीने का प्रयास कीजिए। जब तक ज़िंदगी आप जी नहीं पाएंगे, तब जो आपको लाइफ मिली है, इस लाइफ का एंजॉय कीजिए। मेरी समझ से पढ़े लिखे व्यक्ति थे ही थे, साथ में इनका शायराना जो अंदाज था, वो यही कहता था कि लाइफ का एंजॉय कीजिए। धार्मिक बाद में बन जाना, पैसे वाले बाद में बन जाना, पद वाले बाद में बन जाना। पहले आपके पास जो आपको लाइफ मिली है, उस लाइफ को आप जिए। अगर आप उस लाइफ को जीने में कामयाब हो गए, फिर आप समझ लीजिए सब तरह से आप कामयाब हैं। आप एक सच्चे इंसान हैं, और सच्ची इंसानियत आपके पास में हमेशा बनी रहेगी। तो कई जगह उसके बाद में एक गज़ल जो आप सुनते होंगे, आपने कई जगह सुनी होगी। उस गज़ल जो है, वो गज़ल कह रही है, हंगामा क्यों है बरपा थोड़ी सी पीली है, चोरी तो नहीं की डाका तो नहीं डाला। इसमें भी बहुत बड़ा एक संदेश छुपा है। इसमें शायर कह रहा है कि यार मैंने क्या किया है, मेरे दारू पीने पर, मेरे शराब पीने पर, मेरे नशा करने पर जो इतनी आपत्तियां चल रही हैं, उसके बावजूद ये नहीं देख रहे हो कि जो मैं, ये चोरी नहीं है, डाका नहीं है, डकैती नहीं है, ये सब मैं अपनी इच्छा से कर रहा हूँ, और अपनी मस्ती के लिए कर रहा हूँ, अपनी ज़िंदगी के लिए कर रहा हूँ। तो अकबर साहब ने पूरी जीवन जो है समाज के लिए काम किया है। इन्होंने एकता अखंडता पर बल दिया है। इन्होंने निर्भीकता हमको सिखाई है, हमें उर्दू में नए प्रयोग सिखाए हैं, और हमें जीवन जीने की नई दिशा दी है। इन्हीं एक शहर इन्हीं का ही था, मैं खाना ये रिफार्म और चिकनी ज़मीन पर बाइज का ख़ानदान भी आखिर फिसल गया। कैसी नवाज बार में नाचो जनाब शेख, तुमको खबर नहीं जमाना बदल गया।
कई चीज़ों को लेने के बाद में ये विद्रोही स्वभाव के शायर थे, रूढ़िवादिता एवं धार्मिक ढोंग के सख्त खिलाफ थे और शेर व शायरी में इतनी बड़ी बात कह जाते थे जिसको सुनने वाले दंग रह जाते थे। सत सत नमन है ऐसे शायर को। जय हिंद, जय भारत।